थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरा यीशु है कितना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आई बिलीव पीपल ऑफ गॉड स्पेंड टाइम इन गॉड्स प्रेजेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोग जुड़ रहे हैं। आप एक वन वर्ड ऑफ हाई प्रेज द लॉर्ड कह सकते हैं, सो दैट आई कैन सी पीपल आर ज्वाइनिंग टू वर्शिप द लॉर्ड, टू लिसन एंड मेडिटेट अपॉन गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम को मुँह ऊंचा उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु। आप जैसे जैसे जुड़ रहे हैं, आप दूसरों को भी साथ में जोड़ सकते हैं। हम प्रभु के वचन में जाएंगे। हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करेंगे आज के शाम को, और प्रभु के वचन में मनन करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Thank you for joining. Thanks to मसीह शायरी ग्रुप, फ्रेंड्स, फेलो बिलीवर्स। धन्यवाद, आपने इस मौके को आपने दिया। थैंक यू ब्रदर जॉन, आपके द्वारा आज के शाम प्रभु ने मौका दिया कि हम प्रभु के लोग जुड़ने पाएं, उसकी आराधना करने पाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Thank you, Suresh. Thank you for watching. Thank you, Lord. Hallelujah. दिल की गहराई से स्तुति करूं, प्रार्थना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। है प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, है प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। आइए हम सभी लोग आंखें बंद करें, दुआ करेंगे। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस शाम के अवसर के लिए प्रभु, इस मसीह शायरी संगति के लिए प्रभु, इस फेलोशिप के लिए, इन भाइयों के लिए प्रभु जो
तेरे प्रभु के जनों को इस तरह से इकट्ठा किया कि हम प्रभु हर दिन हर पल कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभु के दास के द्वारा हम तेरे वचनों को सुनने पाए पिता। धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसे अवसरों के लिए पिता। धन्यवाद देना चाहते हैं इस माध्यम के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए ठहराया, आपने हमारे लिए नियुक्त किया है प्रभु, आपने से हमारे लिए बनाया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। और जो प्रार्थना का विषय है, जो प्रार्थना की बातें हैं, जो प्रार्थना की जो संगति है, जो प्रार्थना का जो बोझ प्रभु आपने दिया है ताकि तेरे लोगों तक मैं पहुंचाने पाऊं प्रभु, मैं अपने आप को नम्र, दीन और शून्य करता हूं और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ में होकर प्रभु आप हम सभी से बातें कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे, इस वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करेंगे प्रभु। सारा आदर में हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ में इस शाम के समय को हम आपके हाथों में रखते हुए, इस वचनों को तेरे हाथों में रखते हुए पिता, यीशु के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। Thank you brothers, thank you for joining and let us meditate upon God's word। हम परमेश्वर के ऊपर हम मनन करेंगे, प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देंगे। और फिर एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने दिया। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मसीही शायरी एक जो ग्रुप है, जो एक संगठन है, उसके माध्यम से हम लोग इन वचनों को सुन रहे हैं। और मसीह शायरी जब आता है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी कोई विचार आते हैं, तो कोई ना कोई सोर्सेस को लेकर कुछ बातों को मैं हमेशा कहता हूँ। एंड आई डू नॉट नो, समवेयर आई फाउंड दिस, इस एक शायरी को मैंने प्राप्त किया और जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए मैं आप तक बताना चाहूंगा। एक कहावत है, एक ऐसी शायरी के द्वारा मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुनेगा, बिकॉज मुझे ऐसे लगा कि मैं अपना संदेश जो है आज का शाम जो है शायरी के द्वारा मैं आप तक बताऊं। पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करो कि बीमारी भाग जाएगी। पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करो, बीमारी भाग जाएगी। धर्मी जन की प्रार्थना में इतनी सामर्थ है कि कोरोना वायरस भी हिल जाएगी। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना में इतनी सामर्थ है कि कोरोना वायरस भी हिल जाएगी या डगमगा जाएगी या फिर भाग जाएगी। सो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो। आज के शाम में जो है प्रार्थना का एक सामर्थ्य, प्रार्थना का जो शक्ति है, प्रार्थना का जो अहमियत जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के इन दिनों में बहुत ही जरूरी है कि मसीह लोग, विश्वासी जन प्रार्थना करते रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना में लगे रहें। चाहे वो सुबह का भोर का समय क्यों ना हो, चाहे वो दोपहर का समय क्यों ना हो, शाम का समय क्यों ना हो, रात का समय क्यों ना हो, या फिर आधी रात में भी क्यों ना हो। प्लीज लेट अस पीपल ऑफ गॉड स्टार्ट प्रेइंग फॉर आवरसेल्फ, स्टार्ट प्रेइंग फॉर आवर फैमिलीज, स्टार्ट प्रेइंग फॉर आवर नेशन। हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हम जानते हैं बहुत ही सामान्य टॉपिक है, बहुत ही एक कॉमन विषय करके आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, कहीं ना कहीं से जहन में आता है कि पीपल आर जस्ट सिंपली सिटिंग आइडल। बस यूं ही इंतजार कर रहे हैं कि कभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, इंतजार कर रहे हैं कि कभी ये नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी, इंतजार कर रहे हैं कि कभी मैं अपने ऑफिस, अपने काम पर चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, इंतजार कर रहे हैं कभी मेरे हाथ में मेरा ढंग का सैलरी मेरे हाथ में मिलेगा, इंतजार कर रहे हैं कि कभी हम प्रभु के लोगों के साथ में संगति करेंगे, इंतजार कर रहे हैं कभी मॉल्स में घूमने जाएंगे, थिएटर में घूमने जाएंगे, इंतजार कर रहे हैं कि कौन से रेस्टोरेंट में बैठकर कौन सा फास्ट फूड हम लोग खाएंगे। Instead of waiting for something, I need to start something. किसी चीज का इंतजार करने के बजाय मुझे कोई विषय को शुरुआत करना बहुत जरूरी है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं। हम में से बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में लगे हैं, लेकिन आज के शाम मैं इस प्रार्थना के बल को, सामर्थ को मैं और गहराई से और जोर देते हुए मैं बताना चाहूंगा, देयर इज पावर इन प्रेयर। प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में सामर्थ्य है। इस बात को हर मसीह विश्वासी लोग, आई वुड से इवन द नॉमिनल क्रिश्चियन, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ही गहरे आत्मिक भक्ति के साथ में जीने वाले व्यक्ति के लिए विषय में, पादरी सेवकों के बारे में, इवेंजलिस्ट के बारे में नहीं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हुए एक साधारण व्यक्ति है, एक सामान्य, अ कॉमन बिलीवर, a normal believer, जिसको just he says that I trust in the Lord,
I would like to encourage all such people. ऐसे लोगों को मैं प्रेरित करना चाहूंगा, मैं encourage करना चाहूंगा कि मेरी प्रार्थना और मजबूत होनी चाहिए. ये पूरे दिनों में इतना ढेर सारा समय मिल रहा है कि every now and then I try my best. It is not that I need to close my eyes and sit, but every time when I walk, when I sit, when I am doing something, मैं लगातार प्रभु को स्मरण करते हुए, हर न्यूज जब आता है, हर फोन कॉल जब आता है, हर मैसेज को जब मैं पढ़ता हूं, I release the power of prayer, I release the power of God. मैं परमेश्वर के अनुग्रह में और उस नाम में, उस प्रार्थना के सामर्थ को उन लोगों के लिए मैं विनती करता हूं प्रभु की उपस्थिति में. और प्रार्थना में सामर्थ्य है. सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही विस्तार से मैं शायद संदेश आपको नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जितने भी कम समय है, फिर जो भी पल हमें मिला है, उस समय में हम ध्यान करेंगे. जो मैं आपका ध्यान जो है, बहुत सारे रेफरेंसेस है, यू कैन जस्ट कीप लिसनिंग टू द, मैं कोई पर्टिकुलर पोर्शन नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज मेरे वचनों के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा. जो उत्पत्ति का किताब, उसके 32वें अध्याय के 26वें पद में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 26 में, याकूब का परमेश्वर के दूत के साथ में रात के मध्य रात्रि में एक मलयुद्ध होता है. Are you listening to me? There is a kind of a war, a fight that is taking place between Jacob and the angel of God. Can you understand? परमेश्वर का दूत याकूब को विजिट करने आया है, मुलाकात करने आया है, भेंट देने आया है. और जैसे ही सूरज उगने का ही समय था, भोर का समय था कि अब स्वर्गदूत को जाना है, लेकिन उसी समय में बाइबल बताती है कि याकूब ने स्वर्गदूत को पकड़ लिया. The angel of the law, Jacob took hold of angel. Let me read from Genesis chapter 32, 32वें अध्याय के 26वें पद को स्पष्टता से हम लोग देखेंगे कि सुनिएगा ध्यान से. याकूब अकेला था, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा. तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मलयुद्ध करते हुए करते चढ़ गई. अब सुनिएगा, तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि बोर होने वाला है. याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा. लिसन टू दिस. जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं करेगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा. और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब. उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल हो. परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है. हालेलुया, प्रेज बी टू लॉर्ड. याकूब उस रात के समय में स्वर्गदूत के साथ में जो भी कारण से जो एक मलयुद्ध हो रहा था, जो लड़ाई हो रही थी, जो पकड़ के रखा था, जो जिद पे था, अड़ा हुआ था, और उसका जिद एक ही चीज थी, एक ही विषय के ऊपर था कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं करेगा, जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा, जब तक तू मेरी बातों को, मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. ये प्रार्थना आज हम मसीह लोगों में, विश्वासियों में होना बहुत जरूरी है. मैं नहीं जानता, 1 महीने का समय टल चुका है, प्रार्थना में कमी घटी आ चुकी है, या फिर प्रार्थना करना कम हो चुका है, फास्टिंग प्रेयर रुक चुके हैं, चेन प्रेयर कम हो गया है, मैं नहीं जानता. बट स्टिल आई वुड लाइक टू एनकरेज एज अ पास्टर, मैं पासवान होने के नाते मसीह विश्वासियों को, मसीह कलीसियाओं को, परमेश्वर के जनों को हमें प्रेरित करना चाहूंगा, एनकरेज करना चाहूंगा, और मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, लेट अस ऑल यूनाइट आवरसेल्फ. आई हम सभी लोग प्रभु में जुड़ जाएं, एक हो जाएं, और लगातार एक ऐसे मलयुद्ध को छेड़े, एक ऐसे युद्ध को हम छेड़े जहां पर हम प्रार्थना वीर कहलाएं, ताकि उस प्रार्थना वीर के द्वारा हम इस बीमारी का सामना करें. हम एक प्रार्थना वीर बनते हुए, जैसे हम लोग सुन रहे हैं ना, नाउ जैसे बॉर्डर के ऊपर सोल्जर्स खड़े होकर जो है, सिपाहियां जो है लड़ते हैं. आज जो है उन सिपाहियों का स्थान जो है, वो औदा, वो दर्जा जो है, आज के दुनिया के डॉक्टर्स ने, शहर के देश के डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, मेडिकल डिपार्टमेंट में ले लिया है. कोरोना वायरस जो है एक युद्ध का मैदान लगता है. कोरोना वायरस का जो बीमारी का जो माहौल जो है, एक वॉर फील्ड लगता है.
और जब इस वॉर फील्ड में आप और मैं उतर नहीं पा रहे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, दरवाजा बंद कर चुके हैं, बट स्टिल आई प्रे एंड आई बिलीव एंड लेट अस प्रे। आई हम प्रार्थना करें इस विश्वास से कि जब तक तू हमें आशीर्वाद नहीं करेगा, जब तक तू हमारे देश को तेरे लहू से शुद्ध नहीं करेगा, जब तक तू ये कोरोना वायरस का नामो निशान नहीं मिटाएगा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे प्रभु। हम तुझमें प्रार्थना करते रहेंगे प्रभु, हम तुझमें बने रहेंगे प्रभु, हम तेरे संग चलते रहेंगे प्रभु। और इसलिए आज इस प्रार्थना में हमें बलवंत होना बहुत ही जरूरी है। सुनिएगा, हम जैसे जैसे वचन में आगे बढ़ते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के 5वें पद में आते हैं तो यीशु मसीह कहता है, मुझसे अलग होकर या फिर मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। Listen to this, all God's people. We cannot do anything apart from our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के बिना, उसके अनुग्रह के बिना, उसके सामर्थ्य के बिना, पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए आगे कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है पता है? 15वें अध्याय 7वें पद में यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7, व्हेन यू कम, यदि तुम मुझ में और मेरे वचन तुम में बनी रहे तो जो चाहे वो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इफ यू अबाइड इन मी एंड माय वर्ड्स अबाइड इन यू, whatever you ask it shall be done unto you. Praise the Lord. Hallelujah. I believe in this word. If my life is abide in Christ, मेरा जीवन अगर प्रभु में बना है, मेरे सोच प्रभु में बने हैं, मेरा जीवन शैली प्रभु में बना है, मेरी आत्मिकता प्रभु में बनी है, मैं प्रभु की उपस्थिति में जो भी मांगो वो सब कुछ पूरा करेगा। How? By prayer, by asking, by seeking him। इसीलिए उसने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। And he himself taught us to pray। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया how to pray, what to pray, when to pray। हम कब प्रार्थना करें, हम कैसे प्रार्थना करें, हम किन विषयों के लिए प्रार्थना करें। और आज जो है इस बुरी महामारी के बीच में, इस बहुत ही भयंकर माहौल के बीच में प्रार्थना जरूरी है। Believe in the power of prayer, believe in the name of Jesus, believe in God's help and comforter and counselor Holy Spirit। पवित्र आत्मा के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं आज की सुबह प्रार्थना किया, बहुत सारे प्रभु के लोगों को वो प्रार्थना मिली होगी जो करीब में 10 मिनट लगातार ऑडियो मैसेज के द्वारा मैंने बहुत ही दर्द से प्रार्थना किया। बिकॉज I'm keep on hearing that many people are getting sick। आप जानते होंगे, आपके दोस्तों में आपके कोई लोग होंगे, आपके कोई घर में कोई आपका भाई होगा, आपकी बहन, आपके माता पिता, कोई भी हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द में। You just keep listening that somebody is not keeping well। कोई बीमार है, कोई अस्वस्थता में है, किसी को बुखार हुआ है, किसी को जुकाम हुआ है, किसी को खांसी हुआ है, और इन सारे छोटे मोटे बीमारियों में इतना बड़ा बीमारी आ चुका है, वो है डर का बीमारी, भय का बीमारी। और उस डर से, उस भय से इतने लोग घबरा रहे हैं, क्या मैं भी अफेक्टेड नहीं हूं? क्या मुझे भी कोरोना वायरस लग चुका है? क्या मैं भी कहीं पर इस बीमारी से झुलस ना जाऊं? क्या मेरे हालात भी बिगड़ ना जाएं? क्या मुझे भी उठाकर क्वारंटाइन कर देंगे? क्या मुझे भी उठाकर सरकार अस्पताल में लेके जाएंगे? क्या मेरे साथ में मेरे घर वालों को भी अंदर कर देंगे? प्लीज लिसन टू मी। व्हेन यू बिलीव इन जीसस, व्हेन यू हैव फेथ, यू नीड टू हैव अ वेपन ऑफ प्रेयर। जब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इतना गहरा विश्वास है, उस विश्वास के साथ में प्रार्थना के शस्त्र को हाथ में लेना बहुत जरूरी है। एंड why I'm saying this weapon of prayer, क्यों ये प्रार्थना का शस्त्र? जैसा ये पवित्र शास्त्र आपके लिए शस्त्र है। If the word of God is a weapon, a double-edged sword, शैतान के हर एक बुराई के ऊपर जय पाने के लिए अगर ये पवित्र शास्त्र है, इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय में जो आर्मर ऑफ गॉड को हम लोग सुनते हैं, उसमें एक और वेपन है, वो है प्रार्थना। दैट इज अ प्रेयर, एंड यू एंड आई मस्ट नीड टू प्रे। वी मस्ट लर्न फ्रॉम जीसस। हर समय में लूका रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 12वें पद को देखो, मरकुस का सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 35वें पद को देखो। बाइबल सेज भोर के पहले ही, भोर को दिन निकलने से पहले ही यीशु उठकर निकला, जंगल की ओर गया, जाकर प्रार्थना करने लगा।
एवरी मॉर्निंग। और एक और वचन में लिखा है पूरी रात जो है पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह जो है प्रार्थना करते रहे। और आज जो है बहुत जरूरी है प्रार्थना करना। सुनिएगा, मार्टिन लूथर का नाम आपने सुना होगा। उसकी एक कहावत है कि उसने इस प्रकार से कहा है कि अगर मैं सुबह उठकर प्रार्थना ना करूं तो मेरे पूरे दिन के ऊपर शैतान अपना नियंत्रण लेता है। लिसन टू दिस, इफ आई डू नॉट प्रे इन द मॉर्निंग then Satan takes control over the whole day, and that is why for the whole month, for the whole week, for the whole year you want to be protected in Christ Jesus। प्रभु यीशु आपको सुरक्षित होना है, आपको और मुझे निरंतर लगातार प्रार्थना करना है, प्रार्थना में बने रहना है। एक विचार, एक थॉट इस तरह से जाता है, सुनिएगा ध्यान से। When a Christian shuns fellowship with other Christians, the devil smiles. When he stops studying the Bible, the devil laughs. When he stops praying, the devil shouts for joy। मैं हिंदी में बोल दूं, जब एक मसीह विश्वासी संगति को खो देता है, जैसे कि आज हम लोगों को संगति नहीं हो पा रही है मसीह लोगों का, तो शैतान मुस्कुराता है। अगर मसीह विश्वासी बाइबल पढ़ना बंद करता है या फिर बाइबल पढ़ता नहीं है या फिर मनन नहीं करता है तो शैतान हंसता है। और तीसरा, अगर मसीह विश्वासी प्रार्थना नहीं करे तो शैतान जो है जोर जोर से नाचता है, कूदता है, खुशी मनाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और आप शैतान को मौका ना दे, नो मैटर हाउ मच यू कैन प्रे, आई वुड से, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे प्रार्थना करने नहीं आता है, मुझे इतना अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने नहीं आता है। आई वुड जस्ट से सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आंखें बंद करो, सर झुको, यीशु का नाम जपते रहो, यीशु का नाम लेते रहो, यीशु के नाम की घोषणा करो, यीशु के लहू की जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, यीशु नाम में छुटकारा, यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम ऊंचा है। इस प्रार्थना को, इन शब्दों का इस्तेमाल मेरी प्रार्थना में करना बहुत जरूरी है। That's all। A simple, a common, a silent, a polite, a gentle prayer is enough। क्यों पता है? धर्मी जन की प्रार्थना में सामर्थ्य है। प्रिय भाई और बहनों, आपके और मेरे प्रार्थना में सामर्थ्य है। Yes, there is a power in prayer. There is a power in your prayer. There is a power in your family prayer. There is a power in everybody's prayer. But only thing, we all have to pray। हमें प्रार्थना करना है, लगातार प्रार्थना करना है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तब वो सुनेगा, उत्तर देगा। बाइबल सेज, जिसका वचन हमने इन दिनों में बहुत से बार सुना होगा, मैं रिपीट करना चाहूंगा बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वर्ड और वर्स दैट वी नीड टू अप्लाई दिस डे। इन दिनों में इस वचन को हमारे इस संदर्भ में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जो दूसरा इतिहास का किताब उसके 7वें अध्याय के 14वें पद में आएंगे। When you come to 2 Chronicles chapter 7 verse 14, it says, सुनिएगा ध्यान से, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरी चाल से मन फेरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। If my people, if my chosen people, if they turn their life from their wicked ways, I will heal their land, I will heal their country, I will answer their prayers। मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, ये प्रभु यीशु मसीह का कहना है। आज प्रभु यीशु मसीह हर मसीह लोगों से, these days when you listen to the news, the numbers are increasing। बीमारी की संख्या बढ़ रही है, मौत की संख्या बढ़ रही है, बहुत सारे लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं। 3rd मई के आगे क्या होगा किसी को अंदाजा नहीं है, बहुत सारा सीक्रेट एजेंडा भी होगा, मैं नहीं जानता। अगर ये पूरी दुनिया बचाया जाना है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर मुझे मौका मिलता ना तो कहीं पे जाके मैं सरकार से ना एक अनुमति ले लेता कि मुझे खड़े होकर ना प्रार्थना करने का एक मौका दो। समवेयर स्टैंड outside the hospital, outside the area where the people are living, no matter what religious, what kind of people, कहीं पर भी हो, एक सोसाइटी के बाहर में जाकर हाथ उठाकर प्रार्थना करें। मेरा विश्वास ये है, पूरे दुनिया में जब मसीह लोग प्रार्थना करेंगे तब जाकर ये बीमारी का नामो निशान मिट जाएगा। से आमीन। यस,
पूरी दुनिया में जब मसीह अपने आप को नम्र और दीन और शून्य करेंगे, हर छोटे से छोटे बच्चे, हर जवान लोग, हर बुजुर्ग लोग अपने पापों से तौबा करे, अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरे, और पूरे मसीह लोगों में जब एक रिवाइवल आएगा, जब एक जागृति आएगी कि मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और प्रार्थना करना है, मैं ये विश्वास करता हूं आश्चर्यकर्म मिराकल्स के बाद मिराकल्स होते जाएंगे, और प्रभु इस देश को, इस लैंड को वो हील करेगा, वो चंगा करेगा, वो आशीषित करेगा। सो दैट इज वाई देयर इज अ पावर इन प्रेयर। प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में शक्ति है, और उस प्रार्थना को लगातार निरंतर जो है हमें करते रहना बहुत ही जरूरी है। इस प्रार्थना के साथ में विश्वास बहुत ही मायने रखता है, और ये विश्वास इतना अनोखा विश्वास होना है। जब मुझे ये पैसेज याद आता है, एक सेंचुरियन जो है, एक सेनापति जो है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 5वें पद में हमें देखने को मिलता है, देयर इज अ सेंचुरियन, उसका सर्वेंट बीमार है, और जब उसका सर्वेंट बीमार है तो वो अपने दूसरे सेवक को यीशु तक पहुंचाता है, भेजता है कि जाकर उन्हें लेकर आ, कि वो अपने उस कलीग सर्वेंट को या फिर उसके लिए प्रार्थना करे। और जब वो जाता है तो यीशु आने से पहले दूसरे व्यक्ति को भेजकर ये संदेश भेजता है कि यीशु मेरे घर आए, इस लायक मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर ये विश्वास है कि यीशु वहीं से एक बात बोल दे और मेरा दास यहां पर चंगा होगा। हालेलुया। डिड यू गेट माय पॉइंट? लेट जीसस स्पीक वन वर्ड फ्रॉम देयर एंड हियर माय सर्वेंट विल बी हील्ड। आज प्रभु के जनों, जितना गहरा विश्वास हमारे अंदर है, दिस इज माई प्रेयर एंड लेट दिस बी योर प्रेयर। ये मेरी प्रार्थना है और आपकी प्रार्थना भी रहे। इस बात को अच्छे से समझे। लॉर्ड, तू सिंहासन से एक शब्द बोल दे प्रभु, तेरे पवित्र स्थान से एक आवाज कर दे प्रभु। लॉर्ड, उस आसमान के द्वार को खोलकर पिता चंगाई की बारिश को भेज प्रभु। तेरा दास यहां से प्रार्थना कर रहा है, और तू वहां पर विराजमान होकर भी एक मिराकल को, एक चंगाई को, एक स्वस्थता को तू कर सकता है। And this is what the faith that we need to have. And when you have this such faith, जब ये विश्वास तुम्हारे अंदर होगा, जब ये विश्वास तुम्हारे अंदर होगा, परमेश्वर एक बड़ी महान कार्य को आपके और मेरे जीवन में करेगा। एंड दैट इज द रीजन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ऐसे विश्वास को पूरे इस्राएल में नहीं देखा। यीशु ने तारीफ की उसके विश्वास की, और इसलिए जो है आज जितना भी बड़ा हमारा विश्वास है, उस विश्वास के साथ में हमें प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। वो प्रार्थना नम्रता से होनी है, वो प्रार्थना पापों से तौबा करने वाली प्रार्थना होनी है, और वो प्रार्थना जो है हम परमेश्वर को ढूंढते हुए, प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु की चंगाई को ढूंढते हुए एक प्रार्थना होनी चाहिए। उसके आधार पर मैं एक घटना को बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, जैसे समय बढ़ रहा है। दूसरा राजाओं का किताब उसके 20वें अध्याय को, चैप्टर 20, सेकेंड किंग्स वर्सेस 1 through 11, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड किंग्स चैप्टर 20 वर्सेस 1 through 11, कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा। उन दिनों में हिजकिय्या ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। यू विल नॉट बी सेव्ड, यू विल डाई। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा कि ये यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करते आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी नहीं पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास दोबारा या फिर पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तो यहोवा के भवन में जाकर उसकी आराधना करेगा। हालेलुया। व्हाट अ पावरफुल प्रेयर। कौन से कारण से हिजकिय्याह आकर, यशायाह आकर हिजकिय्याह से कहा, मैं वो बताना नहीं चाहूंगा, बट मेरा ध्यान, आप लोग का ध्यान मैं यहीं पर लेकर जाना चाहूंगा।
यशायाह ने आकर डिक्लेयर कर दिया है कि तू एक भयंकर बीमारी से, महामारी से गुजरेगा और तू मरने वाला है. Somebody is coming and giving a bad news that you are going to die. कोरोना वायरस लगने से पहले इतना बड़ा डर छाया है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरे घर वाले भी मर जाएंगे. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. किस कारण से लग रहा है, किस कारण से ये आके आपको छुआ है, किस कारण से ये डर आपके इर्द गिर्द में फैला है, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा डर छाया है. और जिस डर की वजह से, या फिर मान लो कोई ऐसे बोल दे, जैसे कि डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं बचने की उम्मीद कम है, 24 घंटे जिंदा रह सकते हैं, 48 घंटे जिंदा रह सकते हैं. अपने रिश्तेदारों को बुला लो, अपने आस पड़ोस के लोगों को बता दो, या फिर मैयत की तैयारी कर लो. वेरी सैड. लिसन टू दिस गॉड्स पीपल. प्रभु के लोगों ध्यान से सुनिएगा. आज बुरे हालात में पड़े हैं. कोरोना वायरस से जो व्यक्ति मर भी रहा है ना, उसकी समाधि में जाने का एक सौभाग्य हमें नहीं मिल रहा है. कितने भयंकर हालात से हम लोग गुजर रहे हैं. मेरे मन को बहुत ठेस पहुंचती है, दर्द होता है मुझे कि जब मैं सुनता हूं कि ये व्यक्ति मर चुका है, ये लोग मर रहे हैं और उनको दफनाने के लिए 10-20 लोग जमा नहीं है, बस यूं ही कुछ लोग मिलकर उसको दफना दिए हैं. इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, इट्स वेरी शॉकिंग. But listen to this, there is a power in prayer. जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, उसने कहा, बाइबल बताती है कि तू जान कि मैं कितने खरे मन से अब तेरे सन्मुख में मैं चलते आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता है वह कर. और बाइबल बताती है हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा. I don't want to say that, I don't want to ask whether you really cried. क्या आप सच में इन दिनों में, इस 1 महीने के बीच में कभी आपने रो के प्रार्थना किया? God is looking for a weeping people, जो प्रभु की उपस्थिति में रो रो कर प्रार्थना करे, थोड़े आंसुओं को बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करें, उसके सामने झुके, उसके सामने दंडवत करें, उसके सामने घुटने टेके और कहें कि प्रभु अपनी दया दृष्टि को हम पर डाल, हम पर अनुग्रह कर प्रभु. और बाइबल बताती है जैसे ही ये रोया, ये पश्चाताप किया, इसने प्रार्थना किया, इसने प्रभु की उपस्थिति में मांगा. बाइबल बताती है यशायाह जो है और आगे के रास्ते में पहुंचा भी नहीं था कि ये यहोवा की वाणी फिर से यशायाह को मिलती है. लौटकर जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी और तेरे आंसू देखे है. अभी मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा. The message I am concluding here, परसों तो यहोवा के भवन में जा सकेगा. सुनने वाले और मैं पादरी, हम सभी लोग let us involve ourselves. कौन सी ऐसी उम्मीद है, कौन सा ऐसे संडे है जब हम यहोवा के भवन में जाने वाले हैं? Is there any assurance? Is there any belief that you and I have where I can trust my God? Yes, Lord, this is a time where I will come to thy holy place and to worship you. इस दिन में, इस पल में आकर मैं तेरी आराधना करूंगा प्रभु. We don't know. We are still waiting. But God has His own time. परमेश्वर का अपना समय है. इसलिए गवर्नमेंट के, सरकार के निर्णयों से भी बढ़कर, सुनिएगा ध्यान से, सरकार के निर्णय से भी बढ़कर, सरकार के बड़े बड़े एजेंडा से भी बढ़कर, डॉक्टर्स के बड़े बड़े ट्रीटमेंट से भी बढ़कर मेरा परमेश्वर बड़ा है. मेरा प्रभु यीशु मसीह महान है. मेरा प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है. उसकी योजनाएं, उसके प्लान्स अपरंपार है. नो वन कैन चेंज द प्लान ऑफ गॉड. नो वन कैन चेंज द पर्पस ऑफ गॉड. यू एंड आई नीड टू सरेंडर एंड कम अंडर द प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड. आपको और मुझे परमेश्वर की योजना के, परमेश्वर के प्लानिंग के, परमेश्वर के पर्पस के अधीन आना है और ये प्रार्थना करना है कि लॉर्ड, ये तेरा दास, तेरे बच्चे, तेरे विश्वासी लोग तरस रहे प्रभु हम तेरे भवन में आने के लिए, तरस रहे प्रभु हम तेरी आराधना करने के लिए, तरस रहे प्रभु हम तेरे गीतों को गाने के लिए प्रभु, तरस रहे प्रभु कि एक दूसरे विश्वासियों को आंखों से एक दूसरे को देखने पाए. अगर आप सच में, आपके अंदर वो तरस है, वो प्यास है, वो दर्द है, मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, प्रार्थना कीजिए. प्रार्थना में ताकत है. प्रार्थना करते रहिए. प्रार्थना सुनेगा. वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है. मेरा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँगता है. दुनिया को लगती होगी परमेश्वर कहाँ है,
सोया है, शांत है, कुछ नहीं कर रहा है? नो. As you are watching me, as you are watching me, and I am watching you, that some of you are watching me, my God is watching all of us to this whole world from his throne. मेरा परमेश्वर सिंहासन से आपको और मुझे देख रहा है, पूरी दुनिया को देख रहा है, एक कोरोना वायरस को भी देख रहा है. अगर इस दुनिया इस वायरस से दुनिया के हालात इतने बुरे बिगड़ सकते हैं, तो सुनिएगा कितना भला मेरा परमेश्वर कर सकता है. He is ready to do something good. He is ready to do something great. He is ready to do. बाइबल बताती है, जब तुम लोग लड़ोगे ना, दुष्ट आत्मा का सामना करोगे, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को छुटकारा देना है, बीमार लोगों को चंगा होते हुए देखना है, ये सारे अंधकार के ताकत जो है यूं ही नहीं जाएगी, वो केवल उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही भाग जाएगी. हालेलुया. It will go by the power of prayer. और इसलिए मेरी आपकी ये प्रार्थना रहे कि प्रभु तू दया कर, हम पर दया कर, हमारे देश पर दया कर, हमारे राष्ट्र पर दया कर प्रभु. And let us have a power of prayer in our life. Some of you have really not started maybe. आप में से कुछ लोग शायद शुरुआत नहीं किए होंगे. आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, मीनिंगलेसली कर रहे हैं, थोड़े पल कर रहे हैं, नेम से कर रहे हैं. But let us pray. Let us pray all the time. Let us pray early morning. Let us pray middle of the night. Let us pray in the evening time. Let us pray every time and moment whenever God gives you time. जब कभी भी प्रभु आपको समय देगा, हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें. और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म करेगा. और परमेश्वर जब आश्चर्य कर्म करेगा तो मैं दोहराना चाहूंगा, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करो, बीमारी भाग जाएगी. आई रिपीट द शायरी, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करो, बीमारी भाग जाएगी. धर्मी जन की प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है, कोरोना वायरस का नामो निशान भी मिट जाएगी. हालेलुया. कोरोना वायरस का नामो निशान भी मिट जाएगी. सो मे गॉड हैव हिज ब्लेसिंग, हिज मर्सी एंड हिज हीलिंग पावर एंड टच टू ऑल ऑफ अस, टू ऑल आवर नेशन, टू हमारे पूरी दुनिया को प्रभु स्पर्श करें. छोटी सी प्रार्थना करें, जहां कहीं भी आप हैं, आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें. लेट्स लुक टू गॉड इन प्रेयर. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु मसीह. थैंक यू लॉर्ड. प्रार्थना में जो भी मांगे प्रभु तू देने वाला परमेश्वर है. हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बल है, प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में सामर्थ्य है, क्योंकि वो प्रार्थना एक नाम से की जाती है जो नाम सभी नामों में ऊंचा नाम है. वो नाजरेत प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिस नाम के सामने हर एक घुटना टिकता है, हर एक जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है. तो महान है, तो श्रेष्ठ है प्रभु. सारे अंधकार के ताकत के ऊपर जय पाया वो प्रभु यीशु मसीह आप है पिता. आपने मौत को परमेश्वर, आपने मौत के उस द्वार को भी तोड़ के परमेश्वर लॉर्ड, उस मौत के ऊपर आप विजय प्राप्त करते हुए पुनरुत्थान होकर जीवित हुए प्रभु यीशु मसीह आप है पिता. आपको धन्यवाद हो पिता. शैतान के सर को आपने कुचल दिया है पिता. लॉर्ड, जो महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं पिता, हमें विश्वास तो बहुत है प्रभु, लेकिन इस विश्वास के साथ में प्रार्थना का बल, प्रार्थना का ताकत, प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है. हेल्प अस टू प्रे. हमें सिखा, हमें सहायता करके हम प्रार्थना करें प्रभु. हम लगातार प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, हम प्रार्थना में लगे रहें, ताकि जब हम प्रार्थना करेंगे, धर्मी जन की प्रार्थना में सामर्थ्य है, धर्मी जन की प्रार्थना में शक्ति है प्रभु. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मौत की तराई से भी क्यों ना गुजरूं, लॉर्ड मेरे पांव डगमगाएंगे नहीं प्रभु. आज जितने भी लोग प्रभु इस घोर बीमारी के डर के साए में झुलस रहे प्रभु, तेरा दास सुने के नाते प्रभु, इन सारे डर को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं प्रभु, और प्रार्थना करता हूं कि यीशु का लहू से पिता आप इन्हें सील कीजिए पिता, इन्हें शुद्ध कीजिए पिता प्रभु जी. यहां वहां बहुत सारे हालात बिगड़ चुके हैं प्रभु. लॉर्ड, आपकी कृपा, दया, करुणा बढ़ता जाए प्रभु, बढ़ता जाए परमेश्वर. हम गढ़ते हैं, हम झुकते हैं पिता, हम अपने गुनाह को कबूल करते हैं जो हमने तेरे विरुद्ध में किया है. हमें क्षमा कर, हम जैसे भी हैं हमें आप स्वीकार कीजिए पिता.
धन्यवाद ऐसे माध्यम के लिए, धन्यवाद ऐसे सेवकाई के लिए, धन्यवाद ऐसे भाइयों के लिए, सेवकों के लिए, पासवानों के लिए जो ऐसे सभाओं का आयोजन कर रहे हैं, और धन्यवाद उन सारे लोगों के लिए जो बहुत ही विश्वास योग्यता से वचन को सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और इन दिनों में अपने आप को तुझसे पिता जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं प्रभु, और तुझ में बढ़ रहे हैं प्रभु। लॉर्ड, मेरी प्रार्थना के जीवन को बल दे प्रभु, मेरे प्रार्थना का जीवन को बढ़ा प्रभु, मैं और भी ज्यादा प्रार्थना करूं। जो मेरी प्रार्थना है वैसे इन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इनकी प्रार्थना के जीवन को मजबूत कर। हमारे प्रार्थना में ताकत है प्रभु, और तेरी इच्छा, तेरी मर्जी के अनुसार पिता हम विश्वास करते हैं, हम बहुत जल्दी तेरे भवन में आकर तेरी आराधना करेंगे, केवल आपकी महिमा के लिए। सारा आदर में हम आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, पवित्र उपस्थिति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके साथ में हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। Thank you. God bless you and God be with you. Thank you so much. Thanks a lot.